डिप्लोमेसी की दुनिया में कभी कभी एक तस्वीर, एक मुस्कान और एक मुलाकात विश्व राजनीति की दिशा बदलने में एक नया मिसाल कायम कर देती है। और कुछ ऐसा ही हो रहा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ। सोशल मीडिया पर इसे प्यार से लोग मेलोडी कहते हैं, लेकिन क्या इस मेलोडी में दुनिया का नया सुर छिपा हुआ है? ये सिर्फ एक दोस्ती नहीं है, ये सिर्फ एक कूटनीति नहीं है, बल्कि एक नया समीकरण है जिसने पूरे यूरोप की राजनीति में एक नया भूचाल खड़ा कर दिया है। और सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी मिलकर ईयू में नया पावर ब्लॉक बना रहे हैं? क्या मेलोडी सिर्फ एक मजाकिया ट्रेंड है या यूरोप के भविष्य की दिशा बदलने वाला असली गेम प्लान साबित हो रहा है? एक तरफ इटली जो ईयू का बड़ा देश है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत G20 की अध्यक्षता के बाद लगातार उभरती हुई शक्ति के तौर पर सामने आया है। मेलोनी ने इटली को अमेरिका ईयू निर्भरता से थोड़ा हटाकर नई रणनीति साझेदारियों की ओर ले जाना शुरू कर दिया है और दोनों देशों के बीच डिफेंस टाई अप, सेमीकंडक्टर सप्लाई, इंडो पैसिफिक में सहयोग और काउंटर टेररिज्म पार्टनरशिप में तेजी से बढ़ावा भी दिया जा रहा है। कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मुस्कान भी एक संदेश होती है। पिछले 2 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेलोनी की हर मुलाकात ने एक ही बात साबित की है कि दोनों के बीच केमिस्ट्री सिर्फ अच्छी नहीं, बल्कि अभूतपूर्व और अविश्वसनीय भी है। अमेरिका नहीं चाहता है कि ईयू भारत इटली की धुरी बनाकर अपनी स्वतंत्र रणनीति बनाए और चीन के लिए पार्टनरशिप तनाव बढ़ाने वाली साबित हो रही है, क्योंकि भारत और इटली दोनों ही इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़त के खिलाफ है। इसलिए जो सोशल मीडिया पर मेलोडी एक क्यूट मीम लगता है, वो वाशिंगटन और बीजिंग की नजर में पावर गेम का संकेत बन रहा है। मोदी और मेलोनी की जोड़ी, जो कि मेलोडी के नाम पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड होती है, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मेलोनी और मोदी मिलकर ईयू में नया पावर ब्लॉक बना रहे हैं? फिलहाल इसका जवाब आधा हाँ और आधा इंतजार में छिपा हुआ है। जाहिर है कि G20 में मेलोनी का वायरल मेलोडी वीडियो, फिर COP28 में उनकी गर्मजोशी भरी मुस्कान, इन सब ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। लेकिन असली कहानी इस कैमरे के सामने वाली तस्वीरों में नहीं है, बल्कि उन बंद कैमरों में है जहां भारत और इटली एक नई रणनीति धुरी तैयार कर रहे हैं और यही देखकर के दुश्मन देश थर्रा गए हैं। बताया जा रहा है कि यूरोप में चीन की घुसपैठी बढ़ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध ने यूरोप की कमजोरियां उजागर कर दी हैं और ईयू की रणनीति में बाएं और दाएं 2 धड़े लड़ रहे हैं। इटली ईयू का तीसरा सबसे ताकतवर और सफल देश है और भारत दुनिया का सबसे बड़ी उठती हुई शक्ति के तौर पर सामने आया है। इन दोनों का मिलना सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि एक साझा हित भी है। जब 2 नेता सिर्फ हाथ नहीं मिलाते, बल्कि दुनिया की दिशा बदलने वाले फैसलों की ओर अपना कदम आगे बढ़ाते हैं, तो वैश्विक राजनीति में एक नया भूचाल तो आना तय ही माना जाता है। और आज वही भूचाल आया है मोदी मेलोनी की डिप्लोमेसी से, जहां दोस्ती गहरी है, रणनीति स्पष्ट है और नतीजे दुश्मन देशों के लिए सिरदर्द बन रहा है। मोदी और मेलोनी के पार्टनरशिप की वजह से चीन की चिंता असल में 2 बड़ी बातों पर निर्भर कर रही है। पहला है कि इंडो पैसिफिक में भारत की बढ़ती ताकत और दूसरा है कि ईयू में इटली का भारत को रणनीतिक पार्टनर के रूप में पुशअप करना। यही कारण है कि बीजिंग की भाषा अचानक से बदलती हुई नजर आ रही है और ये दोस्ती उनके वन बेल्ट वन रोड मोड को कमजोर कर सकती है। इस मामले को लेकर सूत्रों और एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन इसको लेकर उलझन में है। इटली पहले चीन के करीब था, अब भारत की धुरी बना रहा है और पाकिस्तान लगातार बयान बदल रहा है। कभी चिंता है तो कभी चुप्पी देखी जा सकती है। तुर्की और ईरान भी इस रिश्ते को नए पावर ब्लॉक का संकेत मान रहे हैं। जहां दुनिया इसे मेलोडी कहती है, लेकिन दुश्मन देश इसको डर कहते हैं। मोदी और मेलोनी की इस नई धुरी ने वैश्विक रणनीति और राजनीति की चाल ही बदल दी है और आने वाले समय में ये साझेदारी दुनिया के पावर मैप में सबसे बड़ी कहानी बन सकती है।
एक बात तो साफ है कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है, तो वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का ताकत रखते हैं। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने किस कदर पाकिस्तान को धूल चटाई थी, जिसके बाद से पाकिस्तान खुले तौर पर भारत के सामने गिड़गिड़ाता हुआ भी नजर आया था। जब बात आती है दोनों नेताओं के एक दूसरे के प्रति सम्मान की, तो ये कभी भी कतराते नहीं है, चाहे मेलोनी हो या चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेलोनी ने सीधे तौर पर कहा था कि भारत एक ऐसा उभरता हुआ पावर है जो दुनिया भर के युद्धों को रोकने की ताकत रखता है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा को लेकर कहा था कि मेलोनी एक ताकतवर महिला है, और ऐसे में जब ये दो पावर एक साथ आते हैं तो दुश्मन देशों का और खास करके आतंकवाद के आका पाकिस्तान का तड़फड़ाना तो जायज है। इस साल भी लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ खुले तौर पर अपनी ललकार दिखाई। ऑपरेशन सिंदूर पर हुंकार और पाकिस्तान को ललकार से लेकर आतंकवाद के प्रहार तक पीएम मोदी ने अपने भाषण में स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने ये भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के वीर सैनिकों को सलाम किया और बताया कि कैसे भारत ने दुश्मनों को उनकी धरती पर घुसकर जवाब दिया है। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के जीरो टॉलरेंस की नीति को भी एक बार फिर से दोहराया था। सिंधु समझौते को लेकर एक बार फिर उन्होंने स्पष्ट किया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। उन्होंने कहा कि भारत अब इस अन्यायपूर्ण समझौते को स्वीकार नहीं करने वाला है। आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि देश गुलामी की निर्भरता से बाहर निकल रहा है। हर हिंदुस्तानी के दिल में है शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है उस कांटे को निकाल के रहेंगे।